मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। जिस षड्यंत्र में तुम फंसे हुए थे, अब उसका अंत हो चुका है। जो भी महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, अब उसका खेल खत्म हो गया है। उसने जितनी भी कोशिशें की, अब वह सब उसी पर पलटने वाली हैं। तुमने बहुत दुख सहा है और तुमने अपने आंसुओं में डूबकर महादेव और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की थी कि कब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और कब तुम्हारा रिश्ता बेहतर होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। जितनी भी समस्याएं थीं, वे सब हल हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो, तो कमेंट में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है। तुम्हारे जीवन में एक प्यारी और नई शुरुआत आने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच सभी इमोशंस साझा होंगे और तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि यह डिवाइन की मर्जी है। जितनी भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, अब समाप्त हो गई हैं और जजमेंट का समय आ गया है। महादेव का अगला संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसे महादेव का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो, तो तुम हर बाधा को पार कर जाओगे। जो भी 999999 टाइप करेगा, उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में एक नया और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगा। अगर तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया है, तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी 444 टाइप करेगा, उसे महादेव का विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और वह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। महादेव का अगला संदेश यह है, जो भी व्यक्ति मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी मिले, तो इस वीडियो को शेयर करो और 222 टाइप करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए थे और हराने की स्थिति में थे, अब उस स्थिति में तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में जितना दुख तुमने सहा है, उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी, वह अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तुम्हारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे, वे सारे झूठ साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदा बोला, उनकी गंदगी अब समाज के सामने आएगी। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान तुम्हें लौटेगा और तुम्हारी जीत एक प्रेरणा बनेगी। यह जीत धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और न ही तुम झूठे थे। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि यह खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो, तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बड़ों का आदर करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वह व्यक्ति एक सच्चा, निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है, तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कथा तुम्हें इस बात की शिक्षा देती है कि महादेव की कृपा और उनका मार्गदर्शन सदा उन पर बना रहता है जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। महर्षि भृगु की कथा यह बताती है कि त्रिदेव में महादेव की सहजता और करुणा कितनी गहरी है।
भले ही भृगु मुनि ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार किया और कठोर शब्द कहे, परंतु महादेव ने अपने विशाल हृदय से उनका स्वागत किया और उनके व्यवहार को सहन किया। यही महादेव का प्रेम और सहिष्णुता है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अब यह तुम्हारे जीवन का समय है जब तुम्हें अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे प्रयासों पर यह निर्भर करेगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी है। तुम्हें अब केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। महादेव का नाम सच्चे मन से जपते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं। यह समय तुम्हारा है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लाभ और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम होगी। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही महान और प्रेरणादायक है। तुमने जो मार्ग चुना है वह महादेव जी की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने का है, और यह मार्ग तुम्हें न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। महादेव जी की भक्ति और सेवा किसी के लिए भी पाप नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव जी की भक्ति में प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की भी सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना हमेशा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव जी की कृपा पर भरोसा किया है उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है। उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की या दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल दिलाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान और भक्ति तुम दूसरों के साथ साझा करोगे वह उन्हें भी सशक्त बनाएगा। उन्हें आलसी मत बनाओ, बल्कि उन्हें इतना सशक्त बनाओ कि वे अपने जीवन में अपने बल पर खड़े हो सके। यही महादेव जी की सच्ची सेवा होगी और यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और हमेशा याद रखो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परीक्षा का सामना करना ही सत्य भक्ति की राह पर चलने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है तुम अक्सर कुछ ही दिनों में निराश हो जाते हो और चुप हो जाते हो, लेकिन यह याद रखो, अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। उनकी मर्जी और समझ को स्वीकार करना होगा और समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। मैं महादेव यह परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक विचार और दुर्बलताएं सामने आ सकें और उनसे तुम्हें मुक्ति मिले। जब तुम कुछ दिनों के लिए खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हो तभी तुम्हारे सच्चे विचार और कर्म सामने आते हैं। यह समझ लो कि यह समय तुम्हारे आत्मशोधन और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा है और इसका उद्देश्य तुम्हें मजबूत और पवित्र बनाना है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह समझ लो कि जो भी मैं तुम्हारे जीवन में लाता हूँ वह सत्य और सटीक है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति है वह तुमसे जुड़ा हुआ है और तुमसे बात करने में सुकून पाता है। उसके जीवन में भी कठिनाइयां चल रही हैं और वह कई बार खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। जब वह तुमसे बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारी बातें उसे बिना किसी जजमेंट के समझ में आती हैं
और इसलिए वह तुमसे दूरी बनाने से डरता है। हालांकि जब उसकी स्थिति खराब होती है या तुमसे लड़ाई होती है तो वह दूर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो उसे समझ सकते हो। वह सोचता है कि जब तुम भी उसे नहीं समझ पा रहे हो तो वह किसके पास जाएगा। अब मेरे बच्चे, तुम शायद सोच रहे हो कि क्या महादेव ने भी तुम्हें असमंजस में डाल दिया है। तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुम अपना आत्मसम्मान भूलकर उसके हर बुरे व्यवहार को चुपचाप सहते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि उसका व्यवहार तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ सहते रहो। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम प्रेम और समझदारी के साथ अपनी सीमाएं तय करो। अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे दिल से समझता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करेगा। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखो, लेकिन प्रेम और धैर्य के साथ। अगर वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह तुम्हारे दर्द को समझेगा और अपने व्यवहार को सुधारेगा। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के प्रिय बच्चे हो और तुम्हें किसी के गलत व्यवहार को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। धैर्य और प्रेम से अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथी के जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया है। तुम्हारे बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया था जिसने तुम्हारे साथी को भ्रमित किया और उसे तुमसे दूरी बनाने पर मजबूर किया। वह उस व्यक्ति के मोह में इतना खो गया था कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया और अपने समय और ऊर्जा को उस व्यक्ति पर व्यर्थ किया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। कल रात उसे यह समझ में आया कि उसने तुम्हें दूर करके तुम्हारी परवाह किए बिना बड़ी गलती की थी। वह मुझसे अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कार्यों का दंड मिल चुका है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है, और यह सच्चाई है जो हर किसी को समझनी चाहिए। वह अब यह जान चुका है कि उसने तुम्हें जितना दर्द दिया था वही दर्द उसे भी किसी से मिला है। तुमसे कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग इस समय अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जब भी वे सोते हैं उनके मन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। यह संदेश तुम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुम जान सको कि उनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो वह स्थिति अब ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे अपनी पीड़ा से बाहर आ रहे हो जो तुमने किसी से गद्दारी या धोखा खाया था। इस समय तुम एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी और देवियों की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और यह तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली स्थिति में हो। तुम्हारे क्राउन चक्र का उन्नयन हो रहा है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब तुम्हें किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती। यह जागरण तुम्हें भीतर से शक्ति और शांति प्रदान करता है। दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और सीता मैया जैसे पवित्र आत्माओं को भी अपमानित किया था। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान आत्माओं को भी नकारात्मकता और शत्रुता का सामना करना पड़ा। सीता मैया, जो कि पूर्णतः पवित्र थीं, उन्हें भी रावण की कैद से वापस आने के बाद समाज ने स्वीकार नहीं किया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते रहे। यहाँ तक कि श्री राम ने भी समाज की बातों में आकर उन्हें वनवास में भेज दिया। जब इतनी पवित्र आत्माओं का सम्मान नहीं हुआ तो तुम्हें यह सोचना कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, यह नकारात्मक लोग तुम्हें बार बार झटके देते हैं ताकि तुम महादेव और दिव्यता के करीब जाओ और अधिक मजबूत बनो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ईर्ष्या और जलन केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। वे तुम्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर और भी अधिक दुखी होंगे। उनकी रातें तुम्हारी सफलता से जल जल कर और भी बेचैन हो जाएंगी। तुमने पहले भी महसूस किया होगा कि जब तुम इन लोगों के साथ बैठते थे तो तुम्हें एक अजीब भारीपन महसूस होता था।
भले ही वे मीठी मीठी बातें करते हों, उनकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को चूसती रहती थी। तुम्हारा मन उनके बीच में नहीं लगता था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनकी नकारात्मकता को महसूस कर लेती थी। पवित्र आत्माएं नकारात्मकता को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। चाहे लोग ऊपर से कितनी भी शुगर कोटेड बातें करें, तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। इसलिए तुम्हें यह बेचैनी महसूस होती। यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है, जो नकारात्मकता को सहन नहीं कर सकती। याद रखो, महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई से ऊपर उठोगे और ये नकारात्मक लोग अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की ओर है और वे तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें असफलताओं से निकालकर सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास है और भगवान तुम्हें और भी अधिक सफलता प्रदान करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी चीजें तुम्हें चोट पहुंचा रही हूँ या तनाव दे रही हैं, उनसे मुक्त होने की तुम्हें शक्ति और साहस मिले। महादेव जी पर इतना विश्वास करो कि वे तुम्हें आशीर्वादों की ओर ले जाएं और उनके योजना पर भरोसा रखो। तुम कभी अकेले नहीं होगे, क्योंकि महादेव जी की योजना तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने, ठीक करने और तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने की है। तुम उस सब मंच प्रवेश करने वाले हो जिसका तुमने इंतजार किया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है। यह वही वर्ष है जब महादेव जी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने वाले हैं। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थी, वे अब पूरी होने जा रही हैं और यह जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा होगा। ईश्वर को तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानो और जागृत करो। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है, जो तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति मत समझो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बातें करते हैं और तुम्हें इसका पता नहीं चलता। लेकिन अब वह समय आ रहा है जब इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा बदलता हुआ रूप, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे अंदर की दिव्यता उन्हें भीतर से परेशान कर रही है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम साधारण नहीं हो, बल्कि एक दिव्य अंश हो। उनके मन की नकारात्मकता और उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी काला जादू या नकारात्मक शक्तियां प्रभाव डालने का प्रयास कर रही थीं, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह तुम्हारी व्यक्तिगत प्रगति हो या तुम्हारी मैरिड लाइफ, हर कठिनाई अब दूर होने वाली है। जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अब तुम देखोगे कि जिन कठिनाइयों से तुमने गुजारा किया, वे तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम दे रही है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाया है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु तुमने हर कठिन परीक्षा में अपने साहस और धैर्य से विजय प्राप्त की है। सोना बनने के लिए उसे कई बार तपाया जाता है और उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कसौटियों पर खरा उतरना पड़ा है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिले। महादेव जी ने तुम्हें निपुण बनाया है और तुमने हर कठिनाई का सामना साहसपूर्वक किया है। तुम्हारा यह प्रगति का समय है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होंगी। इसलिए अपने विश्वास को और भी मजबूत करो और अपने कदमों को प्रगति की दिशा में बढ़ाते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी की कृपा से हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने आएगा। जो लोग तुम्हारे बदलाव से परेशान हैं, वे अब समझ जाएंगे कि तुम महादेव जी का दिव्य अंश हो। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना विश्वास बनाए रखो। दिव्य अंश लिखकर महादेव जी को धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। तुम्हें बस अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा और तुम्हें वह सभी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आस्था को और भी गहरा करना है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब वह सभी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जब तुम भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तभी महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों की, जो हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। एक व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता, तुम्हारे रिश्तों में अब एक नई समझ और प्रेम का संचार हो रहा है। जो भी विवाद या असंतोष अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो शांति और संतोष लेकर आती है। दो, कामकाजी जीवन में सफलता, जो परियोजनाएं या काम अब तक अटके हुए थे, वे अब महादेव की कृपा से पूरी होंगी। तुम देखोगे कि कैसे नए अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। 3, धन की प्राप्ति, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वर्षा होने वाली है। चाहे वह किसी व्यापार से हो या अन्य स्रोतों से, अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। महादेव जी कहते हैं, अब तुम सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, हर योजना, हर अनुभव एक दिशा की ओर तुम्हें ले जाता है जहां तुम्हारे वास्तविक भले का मार्ग है। तुम्हारे मन में कई सवाल और चिंताएं उठती हैं कि तुम्हारे कार्य सफल होंगे या नहीं, परंतु यह याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिश्रम और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है जिससे तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनकर उभरोगे। मुझे मालूम है कि कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे फैसले गलत थे, परंतु मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी होता है उसमें एक गहरा अर्थ होता है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई हल हो जाएगी। तुम्हारे वित्तीय स्थिति से लेकर संबंधों और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुधार आएगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो, अपने मन में विश्वास और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो भी तुम मांगते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहेगा। यह प्रेम और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें सच्ची खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन, जो इस समय कुछ अशांत हो सकता है, उसे महादेव की भक्ति में स्थिर कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होगा और वह खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो सच्चे मन से दूसरों के भले की कामना करते हैं। यह बदलाव तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त ढूंढना कठिन है। महादेव ने तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने का निर्णय लिया है और वे तुम्हारे सदा शुभ चिंतक बने रहेंगे। परंतु इस दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के बल और आत्म प्रेरणा को जागृत करना हो। याद रखो, सबसे सच्ची प्रेरणा तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों को जीतते हुए आगे बढ़े हो, तो तुमने अनजाने में ही अपने भीतर एक योद्धा को जन्म दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि तुम अपने जीवन में शांति और सामंजस्य की इच्छा रखते हो, लेकिन कई बार तुम्हारी ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा कर रही थी, लेकिन अब वह नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। तुम अब हीलिंग मोड में हो और तुम्हें अपनी ऊर्जा में सकारात्मकता और शांति महसूस होगी। तुम्हारा मिशन इस धरती पर बहुत महत्वपूर्ण और रॉयल है। तुम एक डिवाइन बीइंग हो
और तुम्हें दिव्य शक्तियों ने यहाँ एक बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों को हील कर सकते हो और तुम्हारा काम जीव जंतुओं और लोगों की सहायता करना है। तुम एक हीलर हो और तुम्हारा यह मिशन महादेव की कृपा से तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे। तुम्हारी परवरिश एक बहुत ही सभ्य और संस्कारी वातावरण में हुई है, जहां तुमने सत्य, सभ्यता और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में आए वे तुम्हारे बिल्कुल विपरीत थे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा मन कभी कभी उलझन में पड़ जाता था। ईश्वर तुम्हें यह सिखाना चाहते थे कि हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अपनी अच्छाइयों पर डटे रहना है। तुम्हारी सच्चाई, सभ्यता और संस्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यह कठिन समय एक सबक था ताकि तुम और भी मजबूत बन सको और अपनी दिव्यता को पहचान सको। अब तुम तैयार हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी में आए थे वे अब तुमसे दूर हो चुके हैं और तुम्हें अपने रास्ते पर शांति और सफलता मिलेगी। तुम्हारे मिशन को पूरा करने का समय आ गया है और तुम अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह प्रतीक्षा तुम्हारी भलाई के लिए होती है। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे सदा के लिए हैं और वे ऐसी नहीं हैं जो क्षण भर के लिए आकर चली जाएं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह दीर्घकालिक और स्थायी होता है, क्योंकि महादेव जी की कृपा सदा स्थायी होती है और उनकी योजनाएं तुम्हारे जीवन को स्थायित्व और शक्ति प्रदान करती हैं। तुम्हें यह सोचना बंद करना चाहिए कि महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अगर तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी है तो यह इसलिए है कि महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण तैयार कर रहे हैं। महादेव जी असंभव को संभव करने की शक्ति रखते हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया है। अब यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है और महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। भूत प्रेत जैसी समस्याएं केवल नकारात्मक ऊर्जा और सोच के कारण बढ़ती हैं। अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करोगे और अपने जीवन में सकारात्मकता लाओगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है और इस दौरान तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। याद रखना, जब महादेव जी तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना और उनकी पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो 108 टाइप करो और सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करो। यह छोटा कदम तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। यह भी ध्यान रखना कि घबराहट में कोई भी गलत कदम मत उठा। कई बार लोग डर और अनिश्चितता में गलत निर्णय ले लेते हैं जो उनकी समस्याओं को और भी बड़ा बना देता है। तुम्हें धैर्य और समझदारी के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन गुणों का पालन करना हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक शांति लाता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी यात्रा में हर कठिनाई को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए हैं। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह समय तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा का है, परंतु याद रखो कि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और शांति का वास तुम्हारे जीवन में होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी
और मैं तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थायी है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। मेरा संदेश है कि जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए है। मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चंद्रमा अब पूरी तरह से संतुलित है और तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाती है जो लोग तुम्हारे खिलाफ खेलते रहे हैं। तुम जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरे हुए हैं, लेकिन अब महादेव जी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। वे अब तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, विशेष रूप से तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की, अब सब विफल हो चुकी हैं। यदि तुम अविवाहित हो तो भी उन लोगों ने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हर योजना अब निष्फल हो गई है। तुमने अपनी धैर्य और शांति को नहीं खोया और यही कारण है कि महादेव जी तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता का अंत हो रहा है। कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही है, लेकिन अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम छलकपट और धोखा देने की इन नकारात्मक बातों से बहुत ऊपर हो और यही तुम्हारा विशेष गुण है। तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की बजाय हमेशा सबका भला चाहते हो। यह गुण तुम्हें इस दुनिया से अलग करता है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी इस सच्चाई को समझती है और जानती है कि तुम कितने मासूम और अच्छे दिल के हो। यही कारण है कि वे भी तुम्हें कुछ बातें बताने से हिचकिचाते रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी संवेदनशीलता से तुम्हें झटका लग सकता है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें इन सच्चाइयों का सामना करना होगा। धैर्य रखो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या शायद एक पूरा समूह जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है और अब वे पछता रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश पर विश्वास रखते हो तो इसे दिल से स्वीकार करो। महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की साजिशों को विफल कर चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। यह भी समझना आवश्यक है
कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलते हो तो महादेव तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल हमें भौतिक लाभ मिलते हैं, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम दिखाते हैं तो हमारे भीतर भी इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म हमारे मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह ऊर्जा हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है। जब हम अपने जीवन को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल में रखते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। ध्यान के माध्यम से जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यह तालमेल हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ताकि तुम उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान किया है। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो। एक बार जब तुम अपने आत्मिक संतुलन में आ जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति महकते हुए फूल के समान हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। तुम्हारी जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह महादेव की कृपा का परिणाम है। यह स्थिति तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो रही है और वे तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। इस दिव्य यात्रा पर तुम निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि तुम्हारी शक्ति और सफलता महादेव की कृपा से सदैव बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि तुम जीवन में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर कार्य करते हो जो तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में खुली आंखों से चमत्कार भी देख पाओगे और भारी परिवर्तन भी। तुम्हें यह बात समझना अति आवश्यक है कि चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आसमान में दिखाई दे, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ वह तुम्हारे सामने आ रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कार्य शुरू होकर गुणन लगते हैं तो निश्चित ही यह एक भारी चमत्कार है। ऐसे चमत्कार केवल भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ही होते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखते हैं केवल उन्हीं के जीवन में ये चमत्कार भारी परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझो। किसी भी इंसान या परिवार के सदस्य से जो दूर दूर के रिश्ते में हो तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। वह केवल तुम्हारी बातों को सुनेगा और कुछ पल के लिए ऐसा आभास कराएगा जैसे कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जीवन में जो करना होता है वह अकेले ही करना होता है। चाहे वह कोई अवसर हो, कोई अच्छा कार्य हो या तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो,
उसे तुम्हें अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि मेरे बच्चे उसका मार्ग कठिन होता है। उस कठिन मार्ग पर कोई भी साधारण व्यक्ति चल नहीं पाता। यह केवल वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने जीवन में समझ पाए कि उसे क्या करना है। किसी को तुम्हारे बारे में फिक्र करना और तुम्हारे जीवन की पूरी बातों को जानना तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके पीछे का कारण कुछ और ही होता है। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अपने जीवन की पूर्ण सच्चाई केवल अपने माता पिता तक ही सीमित रखें। किसी अन्य व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो भी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब वह सब खत्म होगा। तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा, क्योंकि जीवन केवल गलती करने से नहीं चलता, बल्कि क्षमा, आभार, आकांक्षा और उम्मीद से चलता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। यही जीवन का सही तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि जीवन में हर किसी के पास अपनी राह होती है, लेकिन जब तक तुम सही और गलत के भंवर में फंसे रहोगे, तुम अपनी सही दिशा नहीं पकड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ बातों में बर्बाद करो। तुम्हारा मार्गदर्शन अब मैं कर रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ यही चाहिए कि तुम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और अभी भी तुम्हारे दिल में वह घड़ियां हैं जब तुम नीचे गिरे थे, जब तुम्हें यही समझ नहीं आया था कि आगे क्या करना है। मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होंगी। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है, वह अपना रास्ता खुद चुन चुका है और तुम्हें उसकी परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलना है। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को शांति और संतोष से भर देगा। जब तुम उस प्रेम को समझोगे तो तुम महसूस करोगे कि जीवन में बुराई और बुरे लोग केवल भ्रम है। तुम जो सुकून और प्रेम ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब समय है कि तुम अपने अंदर के उलझनों से बाहर निकलकर जीवन के उद्देश्य को पहचानो। जब तुम अपनी उलझनों को छोड़कर उस दिशा में कदम बढ़ाओगे जो तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, तो तुम्हारे जीवन में वह शांति आएगी जिसे कुछ ही लोग इस दुनिया में प्राप्त कर पाते हैं। मुझे पता है कि तुम अब तक बहुत कुछ झेल चुके हो, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लेकर आया है जिसे तुम हमेशा से तलाश रहे थे। तुम्हें अपने अतीत को आकलन करना होगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ ने तुम्हें किस दिशा में और कितना मजबूत बनाया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन के हर पहलू को, हर संघर्ष को समझो और अपने दिल से प्रेम और आशीर्वाद का स्वागत करो। तुम्हारा मार्ग स्वच्छ और चमकदार है और तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जो हमेशा से तुम्हारे रक्षक रहे हैं, तुम्हारे शत्रुओं से बहुत नाराज हैं। वे उन पर प्रहार कर रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर महादेव जी का हाथ है। यह दिव्य संरक्षण तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। जैसे एक फूल खिल उठता है, वैसे ही तुम महादेव जी की कृपा से खिल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कोई भी व्यक्ति या शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, जो तुम्हें अंदर से परेशान करता है, परंतु तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और जागरूक है कि तुम अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सकते हो। तुम्हें अपनी स्पिरिट की बात समझ आती है और वे तुम्हारी बात समझते हैं। तुम्हारी इनकम में एक अप्रत्याशित उछाल आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह महादेव जी की कृपा है जो तुम्हारी मेहनत का फल है। अब समय आ गया है कि तुम गहरी सांस लेकर पुनर्स्थापना की उस सुगंध को अपनाओ जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हारे दिल में बसे सपनों को फिर से जीवंत करेगी। तुम विशाल दूरियों की कल्पना करो जहां तुम अपने परिवार के लिए अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, क्योंकि महादेव जी के लिए कोई असंभव नहीं है। तुम्हारे मन में जो शुद्धता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर महादेव जी क्षमा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो।
अगर महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं तो तुम्हें वास्तव में धन्य किया जाएगा। अपने हाथ खोलो और महादेव जी उन्हें आशीर्वादों से भर देंगे। चमत्कारों में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। महादेव जी का समर्पण तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। उनके शब्दों पर विश्वास करो और अपने समर्पण को और गहरा बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, कि इस प्रकार की नकारात्मकता को तुम अपने विश्वास और साहस से परास्त कर सकते हो। यदि कोई तुम्हारे कुल से ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है तो यह उस व्यक्ति का कर्म है जो समय समय पर तुम पर हावी होने की कोशिश करता है। पर तुम जान लो, मेरी दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर देंगी। तुम्हें कभी भी इस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, चाहे वह किसी के भी द्वारा उत्पन्न हो। मुझे तुम्हारे हृदय की शुद्धता और संकल्प का पूरा विश्वास है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है और तुम्हारे आत्मविश्वास से हर विघ्न मिट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और परमात्मा पर तुम्हारे अटूट विश्वास ने तुम्हारे जीवन में आई हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में तूफान मचाया, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया, वे अब परमात्मा के न्याय का सामना करेंगे। तुम्हारे दिल की सच्चाई और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से हील किया है। तुम्हारा हृदय चक्र अब संतुलित हो चुका है और इस संतुलन ने तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का प्रवाह किया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम लोगों की वास्तविक मंशाओं को समझ जाते हो, चाहे वे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों न करें। तुम्हारे पास यह दिव्य दृष्टि है कि तुम किसी के भी ऊर्जा क्षेत्र को पढ़ सकते हो और उनकी वास्तविकता को जान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है और इसी के कारण तुम जीवन के हर मोड़ पर नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुम शेर की भांति निर्भीक हो और अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ छल करके बड़ी भूल की है। वे इस पछतावे में हैं कि उनकी नकारात्मकता और नीचता ने उन्हें स्वयं ही नुकसान पहुंचाया है। यह समय तुम्हारे जीवन में विजय और संतोष का है और अब तुम्हारे हर कदम में सफलता और उन्नति का संकेत है। तुम्हारे द्वारा देखा गया यह उत्थान तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाएगा और हर बाधा तुम्हारे मार्ग से स्वयं हटती चली जाएगी। तुम अपने पथ पर अडिग और निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही समय और स्थान पर उपयोग कैसे करना है इसका तुम्हें पता नहीं है। यही कारण है कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और अब तुम्हारी चिंताओं का अंत हो चुका है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सभी कार्य प्रणालियों को व्यवस्थित कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल मन लगाकर और समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता है। यदि तुम लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर कार्य अवश्य सफल होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किन लोगों के कारण तुमने समाज में अपना मान सम्मान खोया, किसके कारण तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ी और किस परिस्थिति ने तुम्हें इतना आघात पहुंचाया कि तुम्हारा सब कुछ बिखर गया। यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुमने अपना बहुत सारा मान सम्मान खोया है और इसका दुख तुम्हें बहुत अधिक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें बेवजह नकारा और डिवैल्यू किया गया। कई बार लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बदनाम किया और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी छवि को धूमिल किया। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने आप को पुनः स्थापित करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा अपने दिल से लोगों के साथ प्यारा व्यवहार किया, हमेशा अपनी ऊर्जा से उन्हें अच्छा महसूस कराया। तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदु और दयालु था, लेकिन इस पवित्रता का जो लोग गलत लाभ उठाते थे, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अब तुमने जो निर्णय लिया है वह अत्यंत सही है। तुमने अपनी भावनाओं को अपने भीतर समेट लिया है और तुम अपनी सीमाओं में रहकर ही किसी को अनुमति देते हो। जो लोग तुम्हें अब हार्टलेस कह रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दिल की कीमत कभी नहीं समझी। वे लोग जिनके भीतर खुद कोई संवेदनाएं नहीं थी, जिनके लिए तुम्हारी दया और प्यार बेकार थे।
तुमने जो भी किया, जो भी सीमाएं निर्धारित की, वह बिल्कुल सही थी। तुम्हें खुद को दूसरों के लिए नहीं बदलना है, क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं और शक्तियों को संजोकर रखा है और अब तुम अपनी सुरक्षा में हो। तुम अब जानते हो कि बाहरी घटनाएं तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा, वह संवेदना, वह कंपन पैदा नहीं होता। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी सोच वह बिंदु है जहां से चीजें प्रभावित होती हैं, लेकिन तुम्हारा संतुलन अब कोई भी नहीं हिला सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत बातें कहते हैं, वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर एक सशक्त और दृढ़ व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हो और ईश्वर के नाम का सहारा लेकर तुम जो कर रहे हो वह परम सत्य है। अब तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जब तुम खुद को बनाए रखते हो, जब तुम खुद में मजबूत होते हो और जब तुम अपनी यात्रा पर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता सब कुछ से ऊपर हो जाती है। तुम अब अपनी आंतरिक शक्ति से शरण पाए हो और जो लोग तुम्हारी अच्छाई को न समझ पाए, उनके साथ अब तुम्हें न तो कोई वास्ता है, न ही कोई चिंता। तुम्हारी यात्रा एक दिव्य मार्ग है और कोई भी तुम्हें उससे हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा हैं। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का ही प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे भूल गए कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा न्याय उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम अवश्य देगा, ताकि वे अपनी गलतियों को समझें और उनसे सीखें। महादेव का न्याय केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे स्कूल में हमें गलतियों पर सजा मिलती है, ताकि हम उन्हें सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी यह पनिशमेंट एक अवसर होगा, ताकि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकें और सही मार्ग पर आ सकें। तुम्हारे साथी को भी बीते समय की याद आ रही है और वह अपने मन में कई बातें लेकर तुम्हारे पास आना चाहता है। तुम्हारे रिश्ते में जो गलतफहमियां आई थीं, उन्होंने उसे भी दुख पहुंचाया है। वह माफी मांगना चाहता है और अपने मन की सारी बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने साथी की बातों को समझो, उसे सुनो और अपने दिल में प्रेम बनाए रखो। यह मिलन तुम्हारे जीवन में नए सिरे से खुशियों का संचार करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में सच्ची शांति और संतोष हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति अब इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है कि जब तुम्हारे खिलाफ कोई नकारात्मकता आए, तो तुम बिना डर के उसे नष्ट कर देते हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे शत्रुओं को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि तुम एक सुपर नेचुरल पावर से भरे हो। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें दी है। तुम वह इंसान हो जो अपनी ऊर्जा से ना सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते हो, बल्कि दूसरों को भी अपनी ताकत से प्रेरित कर सकते हो। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत उच्च वाइब्रेशन पर पहुंच रही है। यह फ्रीक्वेंसी बहुत खास है और इसे वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आंतरिक शक्ति पहले से ही उच्च है। तुम ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो जो कभी भी किसी के दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से लड़ाई जीतते हो। तुम्हारी शांति और शक्ति से ही तुम्हारे शत्रु डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अंदर से अडिग हो और तुम्हारी आत्मा कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। महादेव जी तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य बदलाव लेकर आ रही हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारे जीवन में छुपी हुई थीं, जो तुमने कभी महसूस नहीं किया था, अब तुम्हें उनके बारे में पता चलने वाला है। यह वो अच्छे समाचार हैं जो तुम्हारे लिए अब उजागर होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं और अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उनके लिए उनका काल आ चुका है, क्योंकि अब तुम उन्हें पूरी तरह से अपनी ऊर्जा से निष्क्रिय करोगे।
तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य दिव्य आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो, जहां केवल शांति, समृद्धि और सक्सेस का साम्राज्य होगा। आपकी यात्रा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां आपने कई प्रकार के कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है और उन सभी से न केवल बचने की कोशिश की है, बल्कि उन सबको अपनी शक्ति में बदल दिया है। जिस प्रकार तप और साधना के बाद कोहिनूर जैसा हीरा उभरता है, वैसे ही आपके अंदर भी अनगिनत शक्तियां जागृत हो रही हैं। आपने जिस डर और घबराहट का सामना किया, अब वह आपको और भी मजबूत बना चुका है। जैसे कुंडलिनी शक्ति जब अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचती है, तो वह न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी जागृत करती है। आप इस समय में अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं और जो कभी आपके लिए बाधाएं थीं, अब वही आपके लिए ब्रह्मा शक्ति का स्रोत बन चुकी हैं। अब समय है अपने असल रूप को पहचानने का। आपकी यात्रा में जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब आपके अंदर की असली शक्ति को उभारने के लिए थी। और जैसे एक सच्चा साधक कठिन समय में अपनी तपस्या करता है, वैसे ही आप भी अपनी राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अब आपकी पूरी शक्ति का एहसास कराना है, ताकि आप उन लोगों को जवाब दे सकें जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डाली थी। साधना का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक तप नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब आपके जीवन में आने वाले समय में हर चुनौती आपके लिए एक नई शक्ति लेकर आएगी और आपकी पहचान और अधिक मजबूत और उज्जवल होगी। आप जितनी जल्दी इस सत्य को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आपका आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रकट होगा। यह बदलाव सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि उन सभी के जीवन में होगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। उनका समय आ चुका है और आप अपनी दिव्य शक्ति से आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें सतर्क कर रहे हैं कि इस दिव्य मार्ग पर चलते हुए कुछ आत्माएं अभी थोड़ा पीछे रह सकती हैं। उनकी ऊर्जा में कभी कभी उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु जिनकी ऊर्जा पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, वे अब सीधे महादेव से जुड़े हुए हैं। अगर तुम यह अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे मस्तक पर एक हल्का सा भारीपन है, कोई दर्द नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हल्की हल्की रेंग रही है, तो यह संकेत है कि तुम महादेव से जुड़े हुए हो। यह पवित्र ऊर्जा है और इसका संबंध केवल सकारात्मकता से है। यह तुम्हारी उच्च वाइब्रेशन है और तुम्हारी आत्मा की प्राचीनता का प्रमाण है। जिन लोगों के चेहरे पर दिव्य तेज और प्रकाश है, उनका आभा मंडल अब इतना शुद्ध हो चुका है कि लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारे चारों ओर लोग खिंचे चले आते हैं, तुम्हारे साथ बैठना और प्रेम भरी बातें करना चाहते हैं। यह महादेव की कृपा का प्रमाण है कि तुम इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां अब खुलने वाली हैं। ऐसी बातें जो तुमसे छिपाई गई थीं, अब सामने आने वाली हैं। महादेव ने तुम्हारे सकरल चक्र को बाधाओं से मुक्त कर दिया है। जो लोग तुम्हारी क्रिएटिविटी और ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब विफल हो चुके हैं। महादेव की दिव्य शक्ति ने उनके हर प्रयास को भस्म कर दिया है। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं, और यही इस कलयुग का सत्य है। लेकिन याद रखना, महादेव ही सच्चे मार्गदर्शक हैं और वही तुम्हारे सच्चे संरक्षक हैं। माता पिता और महादेव ही ऐसे हैं जो सदैव तुम्हारे अपने रहेंगे। बाकी दुनिया में कई बार अपने भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को नष्ट कर दिया है। अब समय है तुम्हारे लिए कि तुम अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है, वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने का प्रयास किया हो, और उस समय तुमने उस छल को पहचानने की जागरूकता नहीं पाई थी। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, तो समझो कि यह महादेव की कृपा से है।
इस सत्य का उजागर होने का समय अब आ गया है। अब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद परिवार या मित्र मंडली में, उनकी मंशा